होगी भाई। चलो देखो फिर, कल हम पढ़ रहे थे रियासतों का एकीकरण, ठीक है। कौन सी रियासत है? देशी रियासत है। देशी रियासत कौन सी? ठीक है। अब यो अपना पाठ किसका है? भारत का। तो रियासतें किसकी होंगी? भारत की। कितनी थी रियासत? रियासत लगभग 562 के करीब, मतलब कि 3 हो रहे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। कल आपने कौन सी पढ़ ली थी? जम्मू कश्मीर पढ़ ली थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर आपने क्या पढ़ा? जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? राजा हरि सिंह, ठीक है। ये पूरा जम्मू कश्मीर, यो 2019 का बाद का मैप है। यो 2019 का पहला मैप देखो ना, तो पूरा जम्मू कश्मीर है। यो 2019 में यो अलग अलग कर दिया, ठीक है। यह भी टेरिटरी बना दी, यह भी टेरिटरी बना दी। टेरिटरी मीन से केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, ठीक है। फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश कितने अपने? कितने केंद्र शासित प्रदेश? फिलहाल राज्य कितने हैं अपने भारत में? 28 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। रह जाए याद? रह जाए याद? इतने राज्य हैं, इसका लास्ट वाला उठा लो, इतने अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। पहला 7 थे, फिर 9 हो गए, फिर 8 कर दिए उल्टे। 9 बालक 9 याद करेंगे बड़का ने, तो 8 कर दिया, ठीक है। तार खतर करवाया मैंने, देख कितनी तुम मत करी मैंने। माँ बड़का याद कर रहे हैं, माँ कोई ट्रिक सी बन जाएगी। 28 का 8 उठा लेंगे, 8 बन जाएगा। क्लियर नहीं है? ये भी याद रह जाएगा। राज्य कितने? 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 है। तो कल आपने पढ़ा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह। हरि सिंह ने बोला मैं ना भारत शामिल हो ना पाकिस्तान में शामिल हो जाऊं, अपना अलग से देश बनाऊंगा। योडे का अलग से देश बन जा रही हो, ठीक है। भारत में ठीक भाई, भारत में शामिल नहीं हुआ तो पाकिस्तान में शामिल भी नहीं होगा। पाकिस्तान में पाकिस्तान में शामिल को नहीं हूं। फिर क्या होया? भारत वापिस आके अपना और चीज संभालने लग गया। इधर से पाकिस्तान इस पर यहां से हमला कर दिया कबालियों ने, ठीक है। कबाली जाति हो रही। फिर राजा हरि सिंह का आंख हुई, अब भाई 1 लाख तो कौन जीत सकता इसने। वो भारत के पास भाग गया। भारत ने फिर किस पर साइन करवाए? विलय पत्र। विलय पत्र के मतलब है भारत में शामिल होने खातर, ठीक है। हाँ, विलय पत्र। विलय पत्र साइन हो गए किसके? राजा हरि सिंह के। राजा हरि सिंह के साइन हो गए। कश्मीर किसका हिस्सा हो गया? भारत का। कश्मीर किसका हिस्सा हो गया? भारत का हो गया हिस्सा। एक अपने जम्मू कश्मीर आ गई, JNK। दूसरी रहेगी जूनागढ़, ठीक है। आप कल या कर ली थी, फिर अभी कराएंगे हैदराबाद। अगर आज कल ही रही तो नहीं, फिर कल कराएंगे हैदराबाद। राज अपनी जूनागढ़ ने पूरी क्लियर कराएं। जूनागढ़, जूनागढ़ देख लो पहला किस है। जूनागढ़ है पूरा थी, जूनागढ़ पाकिस्तान है, भारत है, अरे जूनागढ़ है। ये भैया जूनागढ़ वाला जो क्या था, निजाम था, नवाब था, नवाब। जूनागढ़ का नवाब नु बोलिया मैं तो पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। अब सोच के देखो, इधर हो रिया, अरे पाकिस्तान शामिल होता अपने दिक्कत को नहीं, पाकिस्तान हो जा। यो तो यो भारत का हिस्सा, फिर पाकिस्तान और बन जा, दिक्कत को नहीं अपने। दिक्कत है। एक और पाकिस्तान, एक और पाकिस्तान, एक और पाकिस्तान, कई जगह पाकिस्तान हो गया। अरे हैदराबाद वाले फिर नुक थे किससे? यो हैदराबाद है, यो लिया मैं अलग देश बनाओगे, अलग देश बनाओगे मतलब मुसलमान ज्यादा मतलब कि एक प्रकार से क्या होगा? पाकिस्तान होगा। तो जूनागढ़ में क्या है? जूनागढ़ काठियावाड़ के दक्षिण पूर्व में स्थित काठियावाड़ है, ठीक है। एक पीछे से एक मूवी आई थी, देखियो हमने, गंगूबाई काठियावाड़, ठीक है। हाँ हाँ, आलिया भट्ट की। तो वो अपने गुजरात में है। इस रियासत की कुल जनसंख्या 80% हिंदू। जो इसमें जूनागढ़ था अपना, किसके साथ लगा? वैसे यो पाकिस्तान के दौर लगा है ना, पाकिस्तान के दौर है। तो इसमें 80% तो कितने थे? हिंदू थे, और 20% के थे मुस्लिम। जूनागढ़ का नवाब मुसलमान था, ठीक है। पहला अपने क्या करते? नवाब आया करते, नवाब, निजाम, राजा, महाराजा, ठीक है। रियासत का मतलब क्या करता? एक किला उसका। जैसे आपने दौड़ दौड़ कौन सी रियासत लगा करती? जींद की रियासत है, ठीक है। अपना राजा कितने बैठा करता? जींद, ठीक है। रियासत मतलब कि उसका पूरा, जिस तरह हरियाणा राज्य है ना, उस तरह रियासत का मतलब एक राज्य पूरा। और उस राज्य में जो हेड हुआ करता, उस हेड ने नवाब भी बोल सकते हैं। अगर मुसलमानों का होगा तो क्या नवाब बोलते उसने, या फिर निजाम भी बोलते उसने, या पढ़ ले राजा बोलते, महाराजा बोलते, कुछ भी बोलते, ठीक है। जैसे अपने घने राजा महाराजा हैं, कौन से एक आधा नाम बताओ दी? हाँ, किसी भी राजा महाराज, राजा, हाँ रब्बा। चलो देखो फिर आगे। जूनागढ़ के भौगोलिक पक्ष में पाकिस्तान से कोई संपर्क न होने के बावजूद, भौगोलिक पक्ष, भौगोलिक क्यों है?
भूगोल है, भूगोल में देखो या पाकिस्तान दौर लगा हो, ज्योग्राफी में इसकी जमीन का कोई भी टुकड़ा पाकिस्तान दौर लगा है कौन लगता। फिर भी क्या बोले आयो, इसने जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी। ठीक है, जूनागढ़ का नवाब क्या बोलिया, मैं तो किसमें शामिल होऊंगा, पाकिस्तान में। अथॉरिटी मैंने पहले बताई थी, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो। इस नीति के तहत क्या कर दिया, 562 राजाओं को आजादी दे दी। क्या आजादी, ची इंडिया में शामिल हो जाओ, ची खुद का देश बना लो सेल्फ, और ची पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। इस ताकती को दे नौवीं क्लास वाले आजाद, ची खुद की क्लास बनाओ, ची टीचर्स पे पढ़ो, अच्छी किसी टीचर्स पढ़ो। तो मैंने भी किसी टीचर से पढ़ो कौन नहीं, ठीक है, तुम सारे पढ़ ले क्या पढ़ाते टीचर हैं। हाँ, नवाब की इस घोषणा के बाद वहां की जनता ने घोर विरोध किया। वहां की जनता ने घोर विरोध क्यों किया, क्योंकि वहां पर के सबसे ज्यादा लोग हिंदू थे, और हिंदू कहां पर शामिल होना चाहोगे, हिंदुस्तान में। नवाब ने अपने पड़ोस की 2 रियासतें मैगरोल और बाबरियावाड़ में अपनी सेनाएं भेज दी और यह दावा किया कि दोनों रियासत जूनागढ़ का ही भाग हैं, जबकि दोनों रियासत भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थी। इसके पास पास से 2 रियासत और लग थी, अब वे दोनों भी भारत में शामिल हो चुकी थी, मतलब कि नई दिल्ली। ठीक है, अपना भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, तो वे अपना भारत में शामिल हो चुकी थी दोनों। लेकिन फिर भी इसने क्या कर दिया, वहां पर सेना भेज दी। भारतीय सरकार ने इसका उत्तर देने के लिए ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह, ठीक है, ब्रिगेडियर मतलब कि सेना का जो उनकी सेना नायक था, उसका क्या नाम था, ब्रिगेडियर गुरदयाल, ठीक है, गुरदयाल सिंह। इसकी नेतृत्व दिया अफजा भाई और आपने जूनागढ़ दुआ, ठीक है, और सेना भेज दी। इस समय तक जूनागढ़ में स्थिति बहुत खराब हो गई थी। 1 लाख से भी अधिक हिंदू जूनागढ़ छोड़कर हिंदुस्तान में प्रवेश कर चुके थे। 1 लाख से भी अधिक हिंदू वहां से निकल के अपने किधर आगे थे, भारत में आगे थे। और 1947 में अपना देश अलग अलग होया, तो हमने बेरा होगा कि तुमने गदर मूवी देखी थी, ठीक है, या फिर कई मूवी आ रही हैं, उनमें देखो ट्रेन में लाश आई थी अपनी, ठीक है। एक मिल्खा सिंह मूवी देख लियो, उसमें भी मिल्खा सिंह पाकिस्तान तो आया था, पाकिस्तान कितने दिन उड़े, उसमें छपरा में पड़े रहे, ठीक है, मतलब हाँ 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 वैसे ही। तो अपना जब भारत और पाकिस्तान का अलग अलग बंटवारा है ना, तो यहाँ से बहुत सारे हिंदू भारत में आए और यहाँ से बहुत ज्यादा मुसलमान है पाकिस्तान गए। तो हो सकता है भारत वाला तो मुसलमान के लिए बुरा बर्ताव कौन कराया, लेकिन वहां से जितने भी हिंदू आया करते ना, ट्रेन भरी आया करती, लाशा की लाश आया करती यहाँ से, जो हिंदू आया करते पाकिस्तान तक। जब वे हिंदू ट्रेन में बैठ के आ रहा करते ना, तो केंद्र उनकी ट्रेन का आग लगा दिया करते, ठीक है, या फिर है हाँ रास्ते फिर के मरेंगे फिर वे ट्रेन में, या फिर ट्रेन में सारे हिंदुओं मार दिया करते, सारा की लाश नु ट्रेन पर टांग टांग के भेज दिया करते, एक आधा बचता कोई, ठीक है, मिल्खा सिंह बरगा, फिर वो अपना देश का नाम रोशन कर दिया करता। देखो फिर इसने ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में सेना के पहुंचने पर नवाब ने पाकिस्तान से मदद की प्रार्थना की। पाकिस्तान ने इसने क्या कर दिया, नवाब ने पाकिस्तान से लेटर लिख के भेजा, हमारी मदद कर, हम तेरे शामिल होना चाहते। लेकिन पाकिस्तान आप वह बस जिसके आपका दिवाली लिगड़ रहा हो, वो किसकी हेल्प करेगा, पाकिस्तान से खुद खाने दाने कौन थे जिस भी। और पाकिस्तान ने क्या किया, कोई भी मदद नहीं की पाकिस्तान ने। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में नवाब अपने परिवार तथा धन दौलत सहित विमान द्वारा कराची भाग गया। कराची कितना भाई, पाकिस्तान में कराची किच्ची दिखाओ, एक इसमें दिखा दो किसी ने, यो काबुल, इस्लामाबाद, गजनी, ठीक है, कराची किच्ची है बताओ दिखा। और तो मैंने एक बात बताऊं, हैदराबाद किधर है, और एक हैदराबाद और भी है, यो पाकिस्तान का हैदराबाद है, ठीक है। कितने राजा भारत में हैदराबाद है, तो पाकिस्तान में हैदराबाद है ना जी, इन्हों किस तरह उसका है, तो पाकिस्तान में भी हैदराबाद है, ठीक है। देखो फिर आगे, 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत करवाया गया। 1948 में एक खास बात और भी हुई थी भाई, कौन होता उसका ध्यान ना, अपना भारत का एक महान व्यक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, वो मर गया था। हाँ वाह शाबाश, ठीक है। 1948 में महात्मा गांधी मरा था कि मरिया को नहीं, मार दिया गया था महात्मा गांधी। किसने मारा था, नथुराम गोडसे। यार वाह फिर वाह तरती उस दिन बताऊंगा क्लास में, लाइव क्लास वाली बात है। अमित अरुण जिस तरह दोस्त ने उस तरह थे नथुराम गोडसे, महात्मा गांधी भी बड़े गुड फ्रेंड थे, ठीक है। तो अमित नथुराम गोडसे के भैया अरुण है। चलो देखो फिर
जूनागढ़ में जनमत करवाएगा। जनमत का क्या मतलब वो है वोट गिरवाएंगे, ठीक है। आड़े की पूरी जनसंख्या 80% हिंदू और 20% मुसलमान, इन 100% लोग आप वोट गिरवाए। बताओ भाई भारत में शामिल होना चाहोगे पाकिस्तान में शामिल होना चाहो? सोच के देखो 80% हिंदू पाकिस्तान शामिल होना चाहोगे? भारत में आएंगे तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इसमें 99% वोट भारत में शामिल होने के पक्ष में गिरे और जूनागढ़ का भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया, ठीक है। इसके 100% के 99% लोगों ने वोट कराया कि हम किसमें शामिल होना चाहो? हाँ भारत में। एक जीत और होगी अपनी। कल जम्मू कश्मीर जीत होगी थी, आज अपनी होगी जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया ना, क्लियर है। ई लठपा जगह उर है, हैदराबाद में लठ जाएगा, ठीक है। लठ क्यों बाजेगा? क्योंकि यो भी डरता शामिल हो गया, ठीक है। आड़ा पिन वोट गिरवा लिए, यो नहीं मान रहा किसी की भी। कौन है? हाँ हैदराबाद का निजाम तक नवाब था निजाम, ठीक है। अब इसका हैदराबाद का निजाम कह के हो गया, हैदराबाद का निजाम क्या है? अगर मैं तो मेरा न्यारा देश बनाऊंगा, ठीक है, नया देश बनाऊंगा तो फिर हो ना तो इंडिया में शामिल हो और ना पाकिस्तान में शामिल हो। किसका देश बनाओगा? खुद का देश, ठीक है। अब चाहते हो दुरुस्ती कर ले, ये बात ठीक आओगी। देखो फिर हैदराबाद की रियासत कितनी बड़ी है, देखो यार हैदराबाद इतनी बड़ी थी यार, उसमें भी ये सोच के देखो, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक भारत, एक न्यारा देश आड़े आज चौकड़ तो भारत फिर रहा है और एक न्यारा देश बन गया। यो बोले ना तो मैं पाकिस्तान में शामिल हूँ ना मैं इंडिया में शामिल हूँ, मैं किसमें शामिल होऊंगा? किससे में शामिल नहीं हूँ, खुद का देश बनाऊंगा। यह भारत की सबसे बड़ी रियासत एक से थी। इसमें क्या है भाइयों? मीर उस्मान अली, ठीक है, मीर उस्मान अली खां बहादुर हैदराबाद का निजाम था, ठीक है। निजाम, नवाब और फिर वह राजा महाराजा, ये सारे क्यों हैं? शासक हो हैं। शासक मतलब कि शासन करने वाला, ठीक है। फिलहाल अपना भारत का शासक कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंदा प्रधानमंत्री हो है। प्रधानमंत्री कोई बन सकता है, तभी बन सकता है, ठीक है। और वे क्यों सारे ये और राज्य का क्यों है? सीएम है, ठीक है। और जिले का क्यों है? जिला परिषद है। डीसी को नंदा के जिला का मालिक है, ठीक है। और गांव का सरपंच है, सरपंच है। और गली का वो है फिर मेंबर है, पंच है। हाँ मतलब कि वार्ड गली एक बात होगी, उस वार्ड का पंच, सरपंच, डीसी, सीएम, पीएम, ठीक है। राजा, नवाब, निजाम के सारे ये शासक है, ये एक प्रकार का शासन करने वाले, क्लियर। हैदराबाद की रियासत में 85% क्या थे भाई? हिंदू। जून 1947 में निजाम ने एक फरमान क्यों है? क्यों आदेश जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया कि दोनों देशों की संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेगा। दोनों देश भारत और पाकिस्तान के बनाना रहे थे, अपना संविधान बनाना रहे थे। अर्थात एक दिन बैठे थे तब संविधान वाली क्लास में, हाँ 10वीं क्लास में करवाया था अपने। उसमें अपने कितने सदस्य गए थे पूरे भारत के? इतने गए होंगे, इतने गए थे पक्का। चलो तो फिर 15 अगस्त 1947 को उसकी रियासत के 77 देश होगा। 15 अगस्त ने जो ही भारत आजाद होगा त्यों ही कितने देश बनेंगे उसका अलग होगी। एक तो पाकिस्तान बन गया, एक पूर्वी पाकिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। एक इंडिया बन गया और एक क्या बनेगा फिर? हैदराबाद। देखो कितने देश बन गए, एक देश से टूट टूट की घने देश बन गए, ठीक है। और वैसे किसी टाइम में बताओ है भारत का खंड भारत आया करता, ठीक है। यो ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सारे भारत में शामिल आया करते, अखंड भारत, ठीक है। उसने कहा करता खंड भारत है। अफगानिस्तान तुमने को उसका नाम सुना था? कौरव का मामा का, कौरव का मामा कौन था वो? हाँ शकुनी। शकुनी किसका था? हैं अफगानिस्तान का था, ठीक है शकुनी। तुमने सोचो उसमें अपने अफगानिस्तान के लिए रिश्ते नाते थे, और रिश्ते नाते थे तो अपना क्या था वो? अखंड भारत, मतलब भारत में शामिल था उसमें। देखो फिर आगे निजाम ने लॉर्ड माउंटबेटन से अपने गुलाम भारत का आखिरी, गुलाम भारत का भाई, ठीक है, आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? हाँ लॉर्ड माउंटबेटन। यो था गुलाम भारत का। आजाद भारत का कोई पूछ ले, आजाद भारत का पहला,
देखिए बताओगे, बताओ दी। हाँ, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बताओ। अली नाम में मैंने आधा नाम लिख दिया है। आ गए चक्रवर्ती, आ गए चक्रवर्ती मिथुन, तो मिथुन चक्रवर्ती। सी राजगोपालाचारी, सी से बनता है चक्रवर्ती, सी राजगोपालाचारी। चलिए इतना। आजाद भारत का ये था पहला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन तार पे है, तो हम बताओगे। यो है आजाद भारत का पहला गवर्नर। आजाद भारत का आखिरी गवर्नर बताओ तुम। क्या वही था। हाँ, जो ऐसा व्यक्ति था जो पहला भी वही था और आखिरी भी वही था। समझो ना, 2-3 बार बने है। पहला भी पांच पद खत्म कर दिया गवर्नर का, फिर गवर्नर की जगह अपना पद आ गया कौन सा? गवर्नर की जगह अपना कौन सा पद आ गया? राष्ट्रपति। ठीक है, फिर राष्ट्रपति होगा। देखो फिर माउंटबेटन से हैदराबाद के लिए एक अलग अधिराज्य की मांग की। इसने लॉर्ड माउंटबेटन को क्या कहा कि हम अपना खुद का देश बनाएंगे। ठीक है, हमारा खुद का देश बनेगा, क्या होना चाहिए? हमारा अलग तो होना चाहिए, देश होना चाहिए। सरदार पटेल व वीपी मेनन सचिव, ठीक है, एक वो बनी थी भाई, रियासतों का मंत्रालय बना था एक। ठीक है, जब सारी रियासत भारत में शामिल करनी थी ना, तो उससे पहले क्या बनाया गया था? एक सभा बनाई गई थी। ठीक है, उसका नाम दिया गया था रियासतों का मंत्रालय। ठीक है, रियासतों का, यह चीज याद रखियो। आता तुम बार बार बताए जाऊं। ठीक है, तो हम IAS का पेपर दे लियो, या था सारा एनसीईआरटी होगी, ग्रुप डी का, सी का, बी का, क्या का पेपर दे लियो, एनसीईआरटी में होगा। ठीक है, रियासतों का मंत्रालय बना, इसका हेड कौन बनाया? भारत का स्मारक है किसे कहा जाता है? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आप कहा हाँ लो पुरुष भी कहा। ठीक है, यो भारत का स्मारक हुआ वही हो, लो पुरुष, आयरन मैन। ठीक है, हॉलीवुड डाला नहीं अपना, बॉलीवुड डाला यो लिया। ठीक है, भारत का हेड कौन बना दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका एक सचिव भी बनाया था, वो कौन बनाया? वीपी मेनन। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखना पड़ेगा। हाँ, वो नहीं तो नहीं याद रखना पड़ेगा। इसका एक तो हेड बनाया, हेड तो बिल्कुल याद से अपने। ठीक है, क्योंकि अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे अपने लो पुरुष भी थे। ठीक है, पद कौन सा दोनों के पास है? हाँ, उस तरह याद कर लियो, किस तरह जो तारी मर्जी होनी चाहिए। अच्छा, लो पुरुष था, इसने कौन सा पद मिल था? कौन सा मंत्री पद मिल जाता है? गृह मंत्री। गृह मंत्री था अपना देश का पहला। ठीक है, निजाम के प्रतिनिधि से अपील की कि हैदराबाद का भारत में समायोजन और भारत हैदराबाद दोनों के हितों में होगा, परंतु निजाम ने सुझाव का स्वीकार कर दिया। भारत की स्वतंत्र सरकार ने निजाम को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए 2 महीने का समय दे दिया। निजाम ने लॉर्ड माउंटबेटन की हैदराबाद में जनमत करवाने की मांग भी अस्वीकार कर दी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा भाई, एक काम करो, हैदराबाद भी नहीं मान रहा और भारत भी नहीं मान रहा, तो एक काम करना चाहिए, अपने वहां पर भी वोट गिरवा लो। कहां पर है? हैदराबाद में। अरे हैदराबाद का जो निजाम था उसने साफ मना कर दिया, मैं वोट नहीं गिरवाऊंगा। वोट क्यों नहीं गिरवाऊंगा? क्योंकि यहाँ पर के हैं 85% हिंदू हैं, और 85% हिंदू हैं तो वे किसमें शामिल होंगे? हिंदुस्तान में, भारत में शामिल होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसने यो मना कर दिया। इसने 29 नवंबर 1947 में भारत की स्वतंत्र सरकार और निजाम के बीच एक समझौता हुआ। इसके अनुसार भारत सरकार और निजाम में दोनों ने मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए एक दूसरे के हितों में काम करने का वचन दे दिया। ठीक है, भारत ने ठीक है चल ना शामिल हुआ है, तू तेरे रह रहा है, हम मार रहे, लेकिन हमारे कहे अनुसार चल लगा तू, अरे हम तेरे कहे अनुसार चल रहे। ठीक है, एक दूसरे से हो गया, संधि कर दी ने आपस में। उस संधि में क्या था? संधि बात मैन ये थी भाई, हैदराबाद अपनी खुद की सेना नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों? हैदराबाद को कल सारी सेना बिठा दिया अपना 800 करते। ठीक है, खुद न मरना है अपनी मेरे करे। ठीक है, धरती को बताया था ना, धरती चुटकुला सुनाया था क्या अमेरिका वाला? हाँ हाँ, मतलब कि वो इस तरह ये हैदराबाद वाले, ठीक है, चुटकुला सा इस तरह हैदराबाद वाले ने भाई आप अलग देश बन गया, आप क्या कराएंगे? वापस कराएंगे अमेरिका पर हमला। ठीक है, कोई सियाने थे वो पागल हो रहे, अमेरिका हमला करा, अमेरिका इतना विकसित देश अपने देश मार देगा, अमेरिका पर हमला क्यों कराएंगे? अमेरिका पर हमला करने के 2 फायदे हैं।
के या जीत गए तो ओडे देश ने रोड बड़ा अमेरिका जीत लिया तो अपना मौज हो जाएगी, ठीक है। और हार गए तो अपने पीछे कब्जा हो जाएगा, अमेरिका कब्जा हो जाएगा। अमेरिका क्या करेगा, करे आप पे विकास करेगा अपना, ठीक है। वो तो विकास होगा नहीं, और अमेरिका ने अपना कब्जा कर लिया तो अपना विकास आप पे हो जाएगा। तो वह बात है, फिर यह लगता है अपना देश बना की आपका विकास है इस तरह करो चाहिए, इनकी मर्जी थी। इसने के एम मुंशी को भारत सरकार ने प्रतिनिधि के रूप में हैदराबाद भेजा, परंतु हैदराबाद का निजाम अधिक समय तक समझौते की शर्तों पर टिक नहीं सका। मतलब कि उसने समझौते की सारी शर्तें नहीं मानी निजाम ने, और उसने अपने फरमानों द्वारा मतलब कि आदेशों द्वारा हैदराबाद से बाहर जाने वाली सभी मूल्यवान धातु पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही उसने भारतीय सिक्कों को भी अवैध घोषित कर दिया। अवैध क्यों है, वैध, एक तो है वैध, एक फिर है अवैध। वैध मतलब कि कानूनी रूप से सही, ठीक है। एक वैध भी हो है, ठीक है जिनाबी वैद्य बोलते हैं, ठीक है। वैद्य मतलब कि वो डॉक्टर है। इसने क्या कर दिया, हैदराबाद के निजाम ने भारतीय सरकार की स्वीकृति के बिना ही रियासत की सेना की संख्या भी बढ़ा दी, और हैदराबाद में रजाकार नामक मुस्लिम कट्टरपंथियों का एक सशस्त्र संगठन स्थापित हो गया, ठीक है। क्या नाम का हो गया भाई, अच्छा ये बताओ अपने जो बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे वे कौन से मुसलमान है भारत में, कौन से काटर वाले, हाँ वे जो काटर वाले है ना तो बच के रहा करो। सर्दी कई बार बता ली मैंने, ठीक है। ये जो बांग्लादेश से अपना ना भारत में प्रवेश कर ला रहे उन्होंने, ठीक है, ये सबसे खतरनाक मुसलमान माने जा है रोहिंग्या। काटते को नहीं, ये जिंदा मानस ने खा जाएंगे, ठीक है। तो हम देखी जो रात है तोड़ के खा जाएंगे इसे, ये रोहिंग्या मुसलमान ये काटड़े लेनिया होता रे हम इन्हें शुद्ध इसमें दो अपना आके आड़े शुद्ध हो जाए इनका बाद एक दो आऊं ये जिस शुद्ध बनना पड़े इन्हें। ये बड़े खतरनाक मुसलमान है, ये दुनिया सबसे खतरनाक मुसलमान मान जाए रोहिंग्या मुसलमान है, ठीक है। ये काटरे टूटे लेने आओ घर कोई ना होने तो इन्हें बारते भाई कोई कोई को भीतर कुआड़ा अपने बंद रखा है, किसी भीतर बड़ा नहीं दी, ठीक है। हाँ ये काचन चाप जाएंगे इसे ये हम उठो हाथी को नहीं हाथ कितना होता तो खा गया वो, ठीक है। उठो इसी हाथ में फिर अगला हाथ तो फिर पेट में पाओगा। अरे यहाँ पर हैदराबाद में कौन से आगे थे, रजाकार। ये क्यों है, पंथों के नाम है मुसलमानों के। जिस तरह अपने वैसे अगर आपने अपरली भाषा बताऊं मैं, जैसे हिंदुआ में तुम्हार धारणा के वाल्मीकि जाट ठाकर बाणी ब्राह्मण, ठीक इस तरह है। मुसलमानों में इनकी एक प्रकार का जो पंथ हो जाए हैं, ठीक है, उनके क्या नाम दे दिए रजाकार, ठीक है। एक प्रकार के मुस्लिम कट्टरपंथी एक सशस्त्र संगठन की स्थापना कर दी और हैदराबाद के मुसलमानों को भड़काना आरंभ कर दिया, ठीक है। रजाकारों ने इन रजाकारों के बात कह दी अब आप अपना मुसलमान एक हो जावा अपना एक अलग देश बनाओगे, हिंदू अपना हितम को नहीं नू को नहीं वो को नहीं, मतलब कि 100 बात कही उन्होंने। भारत सरकार ने इसका विरोध किया परंतु हैदराबाद के निजाम पर इसका कोई असर न पड़ा। अंत में विवश होकर भारत सरकार ने हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई, यहाँ पर अपनी सेना अपनी मजबूरी भेजनी पड़ी, यहाँ पर अपने वोट गिरवा लिए। हैदराबाद में फिर क्या करी है, अपने सेना भेजी, सैनिक कार्रवाई। तेरह सितंबर 1948 को मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में सेना हैदराबाद भेजी गई। यद्यपि निजाम की सेना और रजाकारों ने भारतीय सेना का सामना किया परंतु शीघ्र ही उसने उन्हें हथियार डाल दिए। 18 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई और उस पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया, 18 सितंबर को, ठीक है, सितंबर का महीना में। मेजर जनरल चौधरी को हैदराबाद का गवर्नर नियुक्त किया गया और उसके बाद निजाम ने भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा कर दी, ठीक है। फिर यहाँ पर अब निजाम ने डरते हुए क्या कर दिया, भारत में शामिल होने की घोषणा कर दी, मैं तो भारत में शामिल हो जाऊंगा, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हैदराबाद में कार्रवाई की गई, कोई भी अपनी सेना कार्रवाई करती है दूसरे देश पे या कोई स्पेशल चीज स्पेशल काम कर रहा है, ठीक है। जिस तरह की आपने 1974 में परमाणु विस्फोट किया था, याद से परमाणु विस्फोट है, उसका आपने नाम क्या दे रहा था, परमाणु परीक्षण का नाम क्या था उसका, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, मतलब कि बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। कब 1974 में अपने मतलब कि इंदिरा गांधी टाइम में आया था, ठीक है। और फिर आपने 1998 में
उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, मतलब ऑपरेशन विजय ऑपरेशन शक्ति में तो एक था। और जो 1948 में जब हैदराबाद में अपनी सेना भेजी तो इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन है पोलो। पोलो क्यों? पोलो पोलो क्यों? पोलो अब वो अपोलो का अपोलो क्यों है? कुरकुरा है लीजा कुरकुरा लीजा, ठीक है। हमने भी देखे हैं गेंद रखी, हाँ आई सुनिए, हाँ है ओके नंदी। गोल्फ है दुनिया के सबसे ज्यादा मैदान, ठीक है, मतलब कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैदान हैदराबाद में थे। दुनिया के सबसे ज्यादा मैदान हैदराबाद में थे, कितने? 17। दुनिया में मतलब कि सबसे ज्यादा प्ले ग्राउंड है, गोल्फ के प्ले ग्राउंड कहां पर थे? हैदराबाद में 17, ठीक है। पोलो, अब पोलो वैसे उसमें भी गोल्फ भी बोलते हैं, लेकिन पोलो क्यों है? वो तो स्थली है, लेकिन उसमें पोलो में क्यों है? घोड़ों पर बैठना पड़ा है, हाँ घोड़ा बैठ के स्टिक लेके और इस तरह हाँ तोड़ के चाल कौन खेलेगा? मैदान में खेलेंगे सारे, ठीक है। ऐसा कौन सा गेम है जो मैदान में खेले जाता है? बताओ। जंपिंग वाला वो मैदान में वो है, रस्सी कूदना मैदान में होगा। हाँ भाई, कौन सी पापा पर उसमें मैदान में होना पड़ेगा, बस धन्यवाद, ठीक है। पोलो समझ आ गया? पोलो क्यों है? पोलो का मतलब है घोड़े पर बैठकर गोल्फ खेलना, ठीक है, घोड़े पर, ठीक है। पोलो चलिए इतना। और फिर अपना क्या हो गया? हैदराबाद भी कैसे शामिल हो गया? भारत में शामिल हो गया। 3 ये सबसे जरूरी थी भारत में शामिल होनी, अरे 3 ने रोड़े अटका रही थी भारत में। अगर जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होती तो सोच के देखो भारत के लिए कितना बड़ा एक प्रकार से गहरा आघात लगता, ठीक है, ठेस पहुंचती। 1 देश, 2 देश, 3 देश, पूरा भारत के चारों तरफ से पाकिस्तान गिर जाता, कि जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल हो रहे, हैदराबाद अलग का देश बना ले रहे, मुसलमान ज्यादा थे तो कोई दिन पाकिस्तान चल जा रहे, ठीक है। और जिस तरह यो पाकिस्तान था, यो पहला पाकिस्तान था भाई, ठीक है, बांग्लादेश है, इसने भी क्या करते पूर्वी पाकिस्तान है, 2 नाम थे इसके पहला, इसने क्या करते पश्चिमी पाकिस्तान, इसने क्या करते पूर्वी पाकिस्तान है। अब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कब बनाया गया? 19 आराम खुद, अरे नहीं डटो, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कब बनाया गया? कुछ में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कब बनाया गया और किसने बनाया? कल बताई थी इंदिरा गांधी ने बनाया था। कब बनाया? 1971 में, दिसंबर 1971 में। यो भी उन्होंने पाकिस्तान आया करता, ये तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पर अपने वो चला के ऑपरेशन है और वहां से अपने क्या कर दिया, बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। और एक खास बात और बताई, 30 में बताई भी थी, ठीक है। जब इंदिरा गांधी ने यो बांग्लादेश आजाद करवाया तो इस पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांग ली और अमेरिका ने आपके जहाजी बेड़े भेज दिए, ठीक है, यहाँ लिए थे। अगर ये पहुंच जाते तो भारत अमेरिका का गुलाम हो जाता, लेकिन भारत ने किससे मदद मांगी? रूस से, और रूस ने आपके जहाजी बेड़े भेज दिए, हमेशा में हो गए दोनों, और दोनों मुकाबले के टक्कर के थे। यो भी उल्टा लिया और इसने उल्टा होना है, फिर ऐसा के काम फिर जो काम में निकल गया, आपने काम किए हैं, ठीक है। अगर उस समय अपनी रूस मदद नहीं करता यो सोवियत संघ, तो भारत इसके आगे हार माननी पड़ती भारत में मजबूरी में, ठीक है। तो सोचिए देखो भारत का कितना बड़ा दोस्त है यो, भारत का आज तक का सबसे पुराना मित्र, सबसे बढ़िया मित्र है आज तक का, ठीक है, रूस, ठीक है। और तामी भी जाओ जब रूस है तो फिर हाँ हम रोज रूस जाओ, हम रोज रूस जाओ ना, कली भाई इतना सुना कि आप हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर 3 मैन हैं और तीनों अपने कली है, ठीक है।